सारा कुछ अपनी रजामंदी से हुआ है। इसको शादी का झांसा देख के इस्तेमाल किया। इसको नहीं पता था ये छोटी बच्ची तो नहीं। मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ निकाह को। लोग कहते हैं कि मेडिकल में ये चीज़ें नहीं आती। तो मेडिकल में यही आना है कि शी इज़ नॉट वर्जिन। क्या कोई मर्द ऐसी बदनामी के बाद शादी करेगा? कमिटमेंट का पक्का होता, मैन ऑफ कमिटमेंट हो, ही शुड मस्ट बी मर्ड। कोई बंदे अरेस्ट हुए हैं इसमें? देखिए इनके घर रेड हुई, वो रेड ना तो मैंने करवाई ना मुझे उस रेड का इल्म था। अगर सलमान मेरा कज़न होता ना, बदनामी वाली इसकी सरेआम टेंड कर देनी थी अपने कज़न और जूतियां मारनी थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा सर, ये सारा कुछ अपनी रजामंदी से हुआ है, तो फिर ये अब नशावर चीज़ें ये सामने आ गई हैं FIR में। तब नहीं इसको पता था कि ये नशावर चीज़ मुझे दे रहा है, ये पूरी इनकी टीम बैठी हुई है यहाँ पे, इसको नहीं पता था ये छोटी बच्ची तो नहीं आपकी क्लाइंट है। लेकिन देखें सोशल मीडिया पे ना ये इस टाइम आगे बच्चियों को और टिकटॉकर जितने भी हैं उनको क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि किसी के साथ भी रिलेशन बनाओ और उसके बाद जाके उसके खिलाफ FIR। ज़बरदस्ती शादी हो सकती है? देखें ज़बरदस्ती शादी नहीं हो सकती, लेकिन निकाह एक सुन्नत है। हम ज़बरदस्ती अच्छी जायज़ सुन्नत, ये जो हमारी चीज़ें हैं, जो वैलिड चीज़ें हैं, उसको हम प्रमोट तो कर सकते हैं। बात को फॉलो करें। बिल्कुल कर सकते हैं। हम बुराई को प्रमोट नहीं कर सकते, हम अच्छाई को प्रमोट कर सकते हैं। वो जो इनके साथ होता था या जो हुआ, मैं तो उसको प्रमोट ही नहीं कर रहा, मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ निकाह को। एक चीज़ फर्दर, अब आपकी बात पे आता हूँ। किसी भी शख्स को अपने घर बुलाना या किसी भी प्राइवेट जगह पे बुलाना, नशावर चीज़ किसी जूस में किसी ड्रिंक में डाल के पिला देना और अचानक से दोस्तों का आ जाना, मोबाइल को रीसेट कर देना, जिसकी वजह से तमाम जो इनके मेन दूसरे कोई क्यूज़ हैं उनका जिक्र बीच में हुआ है, जो रियलिटी आयशा ने पुलिस को दी, हमें दी, उसकी बाबत मेरा तो किसी भी इन चीज़ों से रजब भट्ट लोग जो इसमें जिनका एडिशन हुआ है नाम का, मेरे सामने तो ये चीज़ हुई नहीं। बकौल आयशा जट के कि मेरे फ़ोन रीसेट हुए हैं, हमें ये हुआ, उसी रियलिटी को और उस चैट्स को, इसके कन्फेशन को, मेडिकल, ये तमाम चीज़ें इस बात की अक्कासी करती हैं कि इसको शादी का झांसा देख के इस्तेमाल किया गया। अच्छा सर, मुझे मेडिकल का बताइएगा। लोग कहते हैं कि मेडिकल में ये चीज़ें नहीं आती, तो मेडिकल होगा, चीज़ें होंगी तो फिर FIR जाके होती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की इसमें बड़ी वाज़ह साइटेशन आ चुकी है, एक नई साइटेशन है। अब इसमें मेरे भाई बात ये है कि मेडिकल की सिंपल डेफिनेशन है, वो फिर बताऊंगा तो दो लोग एतराज़ात करेंगे, हम तो इस पर बात भी नहीं करना चाहते। मेडिकल में सिंपल पहले ये होता था कि जब भी किसी लड़की के साथ इस तरह का काम होता था, इंटर कोर्स होता था, अगर वो 376 का पर्चा करवाना चाहती है, जना बिल जबर हुआ तो उसमें 2 फिंगर्स पास जाता था कि भाई शी इज़ नॉट वर्जिन, इसके साथ इंटरकोर्स हुआ है, और फिर बाद में DNA होता था, मामला इस तरह के होते थे। अब इसमें वक़ुआ होता रहा है, वो ब्लैकमेल होती रही है अपनी वीडियोस की वजह से। जब काफ़ी इस तरह के मामलात क्रिएट हो गए, उसने शादी का तकाजा किया, ये इनकारी हो गया। अब यहाँ पर भी जो मेडिकल है, वो मेडिकल में यही आना है कि शी इज़ नॉट वर्जिन। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल सलमान का भी होगा, पहले रेस्ट हो जाए, मेडिकल फिर भी होगा। ठीक है, सलमान का भी मेडिकल होगा, आयशा का भी होगा। सलमान का मेडिकल अब ये होगा, नई बात है, मर्द का भी मेडिकल होता है कि क्या वो कर सकता है, क्या उसके अंदर वो एनर्जी, वो चीज़ें हैं, क्या वो मर्द है, इस चीज़ का मेडिकल वो आ जाएगा कि हाँ भाई वो कर सकता है। यहाँ पर इसका आएगा कि इसके साथ हुआ, पिक्चर विल बी क्लियर। और दूसरी बात, यहाँ पे कन्फेशन आ गया है सलमान का कि वो मेरी बंदी थी, इमोजियाँ, चैट्स, पोजेज़, इस पोज में आओ, इस पोज में करना है। अब वो पोजेज़, चैटें, कन्फेशन, पिक्चर क्लियर है, कुछ बताने की या सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बंदा खुद कह रहा है कि मैंने ये किया है, तो वो 376 की FIR आपके सामने आ गई है। और 376 की FIR में डेफिनेशन में शादी का वरगलाना, देखें एक 376 वो कि आपने किसी लड़की को अगवा किया, नशावर चीज़ दी, उसकी कंसेंट, विदाउट कंसेंट जना बिल जबर किया, 376 में आ गया। अब इसके अंदर जिसके 4-5 पॉइंट्स हैं, उस 4-5 पॉइंट्स में कंसेंट भी शामिल है, कंसेंट शामिल नहीं भी है। यहाँ पे शादी का झांसा दे के वरगला के इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे 376 अट्रैक्ट करती है।
उसकी कम से कम 10 साल सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद है, सज़ाए मौत भी है इसमें। अच्छा सर, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, आशा जट ने आपको ये सारी चीज़ें प्रूफ दिखाई हैं, मैसेज और सारी चीज़ें आपको? मैंने तमाम एविडेंस देखे हैं, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने चैट्स देखी हैं, जिसकी बाबत अगर आयशा जट यहाँ पर गलत होती और इन पर गलत FIR करवा रही होती तो मैंने आयशा जट को कभी सपोर्ट नहीं करना था, क्योंकि मैंने तो उनसे कोई फ़ीस भी नहीं ली। विदाउट एनी मुआवजा किसी भी हवा की बेटी को, मज़लूम को, गरीब को उसका हक़ लेके देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और वही हमने किया। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे अब जैसे आशा जट काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रही है, आपने जैसे पहले बताया कि इनकी तरफ से पहले ये की गई है कि इंटरव्यू इन्होंने शुरू किए हैं, अब बदनामी दोनों साइड पे हो रही है, क्या कोई मर्द ऐसी बदनामी के बाद शादी करेगा? देखें, मर्द, अगर आपको पता लग जाए ना कि मर्द होता कौन है, रियल मैन, उसको कहते हैं मर्द। अब आप कहें ना कि ये सारे लड़के खड़े हैं, वो सारे बंदे खड़े हैं, तो ये मर्द हैं। एक मर्द वो आप समझते हैं किस लिहाज से मर्द है? वो एक मर्द वो जो अपनी ज़बान का, अपनी कमिटमेंट का पक्का हो, द मैन ऑफ कमिटमेंट हो, ही शुड मस्ट बी मैन, वो मर्द है। तो मर्द ने तो ना कहें सलमान को, आप तो मर्द की बेइज्जती कर रहे हैं। वो इतना ही मर्द था, सुनो गालते हो यार, वो इतना ही मर्द था तो वो ऑन एयर आता, इसका हाथ पकड़ता से निकाह करता और कहता कि आज जाओ। तो मैंने वक्त के बादशाह को तवाइफों से निकाह करते देखा, क्या वो मर्द नहीं थे? तुम वखरे मर्द हो। यहाँ रजब भट्ट को स्टैंड लेना चाहिए था। मुझे दुख हो रहा है रजब भट्ट से, ये उसके घर में जो रेड हुई पुलिस की, जो उसके घर पुलिस की रेड हुई, मैं इसके लिए भी मुझे दुख है कि नहीं, रजब भट्ट एक फ़ैन फॉलोइंग रखता है, दुख दर्द रखता है, उसको चाहिए था अपने गंदे अंडे को मारता, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करता, बजाय। मुझे दुख यहाँ पर ये हो रहा है कि रजब भट्ट ने गलत बंदे को सपोर्ट क्यों किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, मियाँ बिलाल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। सर, अगर इनमें अभी तक रेड तो हुई, आपने बताया कोई बंदे अरेस्ट हुए हैं इसमें? देखिए, इनके घर रेड हुई, वो रेड ना तो मैंने करवाई ना मुझे उस रेड का इल्म था। वो FIR का मुझे इल्म था, लेकिन वो आयशा गई, मतलब SHO से अमला लिया, इनके घर गई। जब रेड होगी, तमाम मामलात हो गए, तो मुझे पता चला उसके घर में रेड शेड हुई है, ये मामलात हुए हैं। तो बताया ये जा रहा था उनकी लाइट्स ऑफ थी, घर में आगे पीछे तो गार्ड भी मौजूद होता है। अच्छा, सबसे जो बात सुनने वाली हैरान कुन वो ये है कि अहले मोहल्ला इकट्ठा था, अहले मोहल्ला इकट्ठा था और वो पुलिस को सपोर्ट कर रहा था इनको पकड़ने के लिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ, क्या आपसे मोहल्लेदार तंग क्यों हुआ, मुझे ये समझ नहीं आई। ये क्यों लंबा फिक्रिया, मैं यहाँ पे नो कमेंट, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए पुलिस को कह रहे हैं कि अगे पीछे ने तो गार्ड होता है, आज गार्ड नहीं गया, ओए बाहर निकलो। व्हाटएवर, ये क्या है कि मोहल्लेदार तंग है आप लोगों से, कि पुलिस दरवाजे को ठुड्डे मार रही है, शोर वावलिया इकट्ठा हो रहा है। मेरे घर में अगर सलमान मेरा कज़न होता ना, मैंने वैसे शौक से टेंड करवाई है, लेकिन मैंने 2 नंबरी बदनामी वाली इसकी सरेआम टेंड कर देनी थी अपने कज़न, और जूतियाँ मारनी थी कि तुमने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को पैरों के नीचे रोन दी। अच्छा सर, इसकी सज़ा कितनी है? 376 में कैटेगरीज़ हैं डेफिनेशन में, कम से कम 10 साल, ज़्यादा उम्र कैद और सज़ाए मौत। और लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि आशा जट के साथ अभी आप राब्ते में ही हैं, तो इस पे उनका क्या मेन मकसद, वो चाह क्या रही हैं? शादी वाली बात फिर वही आ जाएगी कि वो अगर नहीं कर रही, वो सिर्फ निकाह मांगती है, वो इनसे और कुछ नहीं मांगती। वो कहती है अगर निकाह नहीं करना तो एज़ पर लॉ जो भी है वो कानून को और अदालतों को सामना करेंगे। सर, बड़े केसेस देखे हैं, ये किस नौयत का केस? गल भी नहीं करना चाहता, तुसी वेखो ना, मेरा दफ्तर भरिया पिया, 10-15 दोस्त बैठे ने। हुण रजबड़ नूं लगना है, लोगों नूं पता लगना है, मियाँ बिलाल ने मीडिया वालियां नूं, आयशा नूं, सब नूं बुलाया, इंटरव्यूज़ दिते, फैन फॉलोइंग चाहिए सी, व्यूवरशिप की जरूरत है, पैसे नहीं। यार मैनूं ना व्यूवरशिप की लोड़ है ना पैसों की लोड़ है। देखो हुण कोई दोस्त भाई मेरे को चल के आंदा है, मैं उन्होंने ऑनर देनी है, मैं इंटरव्यू देना है, क्यों? मेरा भाई मेरे को चल के आ गया। हाँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया होता। आप दोस्तों का काम है, अपना काम कर रहे हैं, मेरा अदालती काम है, मेरी जान में अपना काम कर रहा हूँ। सर, लास्ट पे कोई फैमिली और जो सोशल मीडिया पे बच्चे और बच्चियाँ इस टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई वालिदैन को मैसेज आप? बिल्कुल जी, वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया है। सोशल मीडिया जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियाँ यूज़ करते हैं, खुदारा
सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो वैलिड करें, जायज़ तरीके से करें। इसके बड़े डिसएडवांटेजेस हैं कि आप अपने बड़ों की, अपने भाइयों की, अपने चाचा मामा ताया ख़ानदान की इज़्ज़त को किसी भी टट्टू टहरे के पैरों में मत रोंदें। अगर आपने किसी से मोहब्बत करनी है तो निकाह करके अपने शौहर से या अपनी बीवी से मोहब्बत करें। सर 376 की जब बंदा चला जाता है जेल में, उसकी क्या उधर तुम इंटरेस्ट बहुत ले रहे हो 376 च। खातरदारी क्या होती है? क्योंकि 376 बड़ी गंदी FIR है। 376 की FIR इतनी गंदी FIR है कि जेल में, और जो जेल हमारी है उसमें बंद जो हमारे जो हैं मुजरिम हैं, जो जिनको सज़ा हो जाती है उनको मुजरिम कहते हैं, जो मुलज़म होते हैं उनका तो मामला ट्रायल चल रहा होता है। जो जेल में लोग बंद होते हैं ना, मुलज़म हो या मुजरिम हो, वट वो लोग आपको देखते हैं बड़े शोदे, बड़े कमीने, बड़े टटू, बड़े गंदी नज़रों से आपको देखते हैं। क्या आप बड़े ही कमीने बंदे हैं? क्या आपने किसी बहन बेटी की इज्जत को लूटा? मैं कहना कान फड़ा कि ओदी खुती लाल कर देना। तो क्या आपने आयशा को ये यकीन दहानी करवाई है कि सलमान के साथ ये होगा? देखिए, इस तरह की यकीन दहानियाँ और इस तरह की लैंग्वेज आयशा के साथ तो मैंने इस्तेमाल नहीं की। लिमिट्स के दायरे में रहते हुए मैंने उनको सपोर्ट किया। आपके पास है ना सर देखें, मैं अपने क्लाइंट को कभी भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बेल ले सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है। 2-4 दिन है ये केस, अभी हाई प्रोफाइल है, तो इसके बाद ये केस अगर बेल ले ली तो वो केस ठंडा है। सर देखिए, नहीं, कल को ट्रायल तो होगा। और बच्चियां भी हैं वो निकल आएंगी कि हमारे साथ भी सर कल ज्यादती को हुई है। ट्रायल होगा, ठीक है, ट्रायल होगा, ट्रायल में ही सज़ा जज़ा का फैसला होता है। हाँ, अगर ये इंटरम करवाते हैं मैं इनकी बेल कैंसिल करवाऊंगा, शामिल तफ्तीश भी होंगी और इंशाल्लाह बिहाइंड द बार भी जाएंगे ये लोग। बिलाल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे और आपने जो अपनी राय है वो हमें ज़रूर बतानी है कमेंट सेक्शन में कि आयशा राइट या सलमान। जो भी फीडबैक प्रोग्राम का लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें और सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे ज़रा ख्याल करें। 376 की FIR होना शुरू हो गई हैं, अब वो बात नहीं रही कि 376 में क्लियर। अल्लाह हाफिज़।